हेलो एवरीवन, आप लोगों को टीचर प्लस 247 में आपका हार्दिक एवं स्वागत अभिनंदन है। हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्लास 1st to 5th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी हम लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स की करेक्ट डिफिनीशन नहीं जान पाते हैं, तो उस डिफिनीशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। ढेर सारी चीज़ें हैं जो थिंग्स के बारे में बताती हैं कि थिंग्स क्या होती हैं, लेकिन एक्चुअल में थिंग्स क्या होती हैं बहुत ढेर सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। छोटे बच्चों को थिंग्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स में वो दिक्कतें रहती हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं थिंग्स क्या है। थिंग्स क्या है? थिंग्स को हिंदी में बोलते हैं वस्तुएं। थिंग्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? वस्तुएं। तो थिंग्स को क्या बोलते हैं? वस्तुएं बोलते हैं। थिंग्स जिसे आप बोलते हो वस्तुएं। वस्तुएं क्या होती हैं? देखिए, वस्तुएं वो चीजें होती हैं जो स्थान को घेरती हैं, जो स्थान को घेरती हैं। मतलब वह जो स्थान को घेरे वही क्या होती हैं? वस्तुएं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वस्तुएं जो स्थान तो घेरती हैं लेकिन हमें दिखता नहीं है। ढेर सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन क्या उस वस्तुओं को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वस्तुओं को देखने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं कि सिर्फ स्थान को घेरे वही वस्तुएं हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको दिखती नहीं है लेकिन वो स्थान को घेरती है। जैसे फॉर एग्जांपल हवा है। हवा एक ऐसी वस्तु है जो स्थान को घेरती तो है लेकिन आपको दिखती नहीं है, पता है ना। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो स्थान को घेरती तो है लेकिन आपको दिखती नहीं है कहीं पे। तो उन वस्तुओं को कैसे हम चेक कर पाएंगे कि वो वस्तु है कि नहीं? तो हमारे बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? 5। आपको पता होगा ये जो सेंस ऑर्गन होता है, ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इस सेंस ऑर्गन को हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं टोंग। क्या बोलते हैं? टोंग। आपको पता होगा ये जो होता है ये क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई। ये होती है स्किन। क्या होती है? स्किन। इसे बोलते हैं नोज। क्या बोलते हैं? नोज। इसे बोलते हैं ईयर। ये हमारी बॉडी के कितने सेंस ऑर्गन हैं? 5 सेंस ऑर्गन हैं। इसे हम ज्ञानेंद्रिया के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञान इंद्रियां। मतलब किसी को सेंस करने के लिए जो हमारे पास ऑर्गन है वो सिर्फ कितने हैं? 5 ही हैं। अगर टोंग देखा जाए तो टोंग को हम टेस्ट की मदद से किसी वस्तु को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आंख से किसी चीज को देखकर उस वस्तु को फाइंड कर सकते हैं। ईयर मतलब नोज, ऊपर ईयर में मतलब कान। क्या? कान से हम किसी चीज को सुनकर उसे फाइंड कर सकते हैं। नोज किसी वस्तु को सूंघकर हम पता कर सकते हैं कि वो चीज। और स्किन का मतलब किसी को महसूस कर टच, जो चीज़ें टच पे होके आपके जाती है तो वो भी चीज़ें। ये पांचों सेंस ऑर्गन किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं। तो वस्तुओं को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है जब भी हमारे बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन किसी भी चीज़ को सेंस कर लें, किसी भी चीज़ को सेंस कर लें, वो सारी की सारी क्या होती हैं? फिजिकल थिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? फिजिकल थिंग्स। क्लियर हुआ कि नहीं? तो पहली डिफिनीशन क्या है थिंग्स की? कि थिंग्स उसे बोलते हैं जो स्थान को घेरती है। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जहां पे आप उसे पहचान ही नहीं पाते हो कि वो वस्तु है या नहीं। जैसे हवा है, तो हवा में बहुत ढेर सारी कन्फ्यूजन रहती है कि हवा थिंग्स है या नहीं। आई बात समझ में? कि तो वस्तुओं को पहचानने के लिए हमारे बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, और इन सेंस ऑर्गन की मदद से जब हम किसी चीज को सेंस कर लेंगे वही होती है फिजिकल थिंग्स। देखिए फिजिकल थिंग्स क्या होती है? फिजिकल थिंग्स क्या बोलते हैं? फिजिकल थिंग्स, जिसे हम बोलते हैं भौतिक वस्तुएं। क्या बोलते हैं? भौतिक वस्तुएं। फिजिकल थिंग्स उसे बोलते हैं, देखिए वस्तुएं जो होती हैं वो स्थान को घेरती हैं। भौतिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका कुछ ना कुछ आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, और इनका कुछ ना कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब एक तरीके से जैसे हमारी वस्तु बनी है, तो हमारे वस्तु के अंदर
ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बाद में आगे चल के आप पढ़ोगे, आपको नहीं, एक तरीके का हमारा वजन, एक तरीके का हमारा वजन ही हमारा एक तरीके क्या है, द्रव्यमान। तो आगे चल के आप जब पढ़ोगे ना तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन मेन ये है कि जितनी भौतिक वस्तुएं वो वस्तु होती हैं जिनका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ उसका क्या होता है, आयतन होता है, वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए, अगर वस्तु को देखा जाए, वस्तु को देखा जाए तो वस्तु को देखा जाए तो वस्तु जो होती है वो दो तरीके की होती है। वस्तु कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। एक तो होती है हमारी, एक होती है हमारी लिविंग थिंग्स। क्या होती है, लिविंग थिंग्स। एक होती है नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को अगर हम हिंदी में देखें तो इसे बोलते हैं सजीव वस्तुएं। क्या बोलते हैं, सजीव वस्तुएं। और इसे बोलते हैं हम निर्जीव वस्तुएं। क्या बोलते हैं, निर्जीव वस्तुएं। ठीक है। अब तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स हमेशा नेचुरल की बनी होती हैं, मतलब नेचर के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई है वो लिविंग थिंग्स होती है, ह्यूमन मेड कभी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि लिविंग थिंग्स वो होती है जो मूव करती है, जो ग्रो करती है और जो ब्रीथ करती है। क्या करती है, ब्रीथ। मतलब जो वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, जो वस्तुएं ग्रो होती हैं, जो सांस लेती हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये वो किस में चली जाएंगे, लिविंग थिंग्स में। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में जो चीज़ें मूव नहीं करती, जो वस्तुएं मूव नहीं करती, ना तो ग्रो करती है और ना तो ब्रीथ करती है। ठीक है। तो मूव ग्रो ब्रीथ करना और मूव ग्रो ब्रीथ करना नहीं, इसमें यस, इसमें नो। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इनके अंदर कुछ ना कुछ क्या होती है, फीलिंग होती है। क्या होती है, फीलिंग। इनके अंदर नो फीलिंग, इनके पास कोई फीलिंग नहीं होती। लेकिन ढेर सारे इसमें भी डाउट होते हैं लिविंग थिंग्स को पहचानने के लिए। अगर जब आप बड़े होगे ना तो आपके अंदर भी ये डाउटेड आएंगे कि किसी भी थिंग्स को हम बचपन में पढ़े थे कि मूव करना, ग्रो करना, ब्रीथ करना, फील करना, ये सब चीज़ें क्या होती है, लिविंग थिंग्स के अंदर सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये एक्चुअल में डिफिनीशन भी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मूव भी करती है, जैसे गाड़ी है। गाड़ी को देखा जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, आपको पता है। तो इसका मतलब क्या है, वो मूव करती है, तो वो भी तो लिविंग थिंग्स होनी चाहिए, लेकिन वो लिविंग थिंग्स नहीं है। कहते हैं फीलिंग, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसे आप विद्युत बोलते हो, जिसे आप टीवी, फ्रिज सब कुछ चलाते हो। उसके अंदर 220 वोल्टेज होता है। कितना वोल्टेज होता है, 220 वोल्टेज। करंट भी होता है। तो जब इस बोर्ड के अंदर आप हाथ लगाओगे तो आपको वो करंट मारेगा। क्या मारेगा, करंट। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। वो चाहे छोटा बच्चा जाए चाहे बड़ा बच्चा जाए, लेकिन वो हमेशा क्या है, उसका काम ही है कि भाई तुम मेरे टच में आओगे तो मैं मैं करंट मार दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, तो एक टीचर जब उसको पढ़ाता है ना तो छोटे बच्चे के ऊपर रहम दिखा जाता है कि आज तुम ये होमवर्क करके आओ, अगले दिन नहीं मारेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि लिविंग थिंग्स के पास थोड़ा सा तो फीलिंग रहती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के पास कोई फीलिंग नहीं होती। लेकिन वहाँ पे भी कुछ ना कुछ, जितने भी वैज्ञानिक है ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि लिविंग थिंग्स के अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी हम कुछ ना कुछ फीलिंग जनरेट करें। आपको पता होगा एक है AI टेक्नोलॉजी। क्या है, AI टेक्नोलॉजी, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस है जो ढेर सारी चीज़ों को क्रिएट कर रही है। ठीक है, प्रोग्रामिंग करना। अभी देखे होंगे आप, चाइना में एक डीप सीक बना है, जैसे हमारे यहाँ चैट GPT चलता है। क्या चलता है, चैट GPT। तो चैट GPT में क्या होता है, जो चीज़ आप सर्च करो उसको तुरंत आंसर दे देता है। इसी तरीके से चाइना ने अभी हाल ही में बनाया था एक डीप सीक। डीप सीक में भी आप जो चीज़ें सर्च करोगे वो भी अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, उसमें भी आपको आंसर मिल जाएंगे। वो अलग अलग भाषाओं में भी मिलते हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि मशीन जो है वो हमसे आगे जा रही है। तो कई कंपनियां, ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसी मशीनें बना रही हैं AI बेस्ड, जो उनके अंदर फीलिंग है। क्या है? उनके अंदर कुछ फीलिंग जनरेट करना, इमोशंस को जनरेट करना। जैसे रोबोट्स है, कुछ रोबोट्स ऐसे बन रहे हैं जिनके अंदर इमोशंस हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी डाउट पड़ जाता है कि ये बताइए सर कि लिविंग थिंग्स के अंदर तो कोई फीलिंग, लिविंग थिंग्स के अंदर फीलिंग होती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। तो AI जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अंदर ढेर सारी मशीनों के अंदर फीलिंग्स होती है। तो इसमें भी कभी कभी आप लोग क्या कर देते हो, इसको भी आप खारिज करने की कोशिश करते हो, उसमें डाउट टीचर। देखिए, जब आप बड़े होते हैं ना तो ढेर सारे क्रिएटिव आते हैं माइंड में, और जो चीज़ें आपके माइंड में क्रिएशन आते हैं ना वही आपके जीवन में काम आएंगी। तो आपको अगर जीवन में सक्सेस होना है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रिएटिविटी। ढेर सारे डाउट्स होने चाहिए कि ये चीज़ें ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? अगला है ग्रो करना। क्या करना? ग्रो करना। ग्रो का मतलब जो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो ढेर सारे माउंटेन्स होंगे, पर्वत जो छोटे से बड़े होते रहते हैं। रॉक्स है जिसे मिनरल्स बोलते हो। क्या बोलते हो? रॉक्स। चट्टानें होती हैं, जो चट्टानें भी छोटी सी बड़ी होती रहती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी तो ग्रो कर रही हैं। तो तीन चीज़ों में हमेशा क्या होते हैं, इन तीनों चीज़ों में बहुत डाउटेड होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? जैसे जब ब्रीथ की बात, जब क्या सॉरी मूव की बात आ जाएगी, इन तीनों चीज़ों में, किन किन चीज़ों में? एक मूव में, एक ग्रो में, एक फीलिंग में। इन तीनों चीज़ों में बहुत डाउट्स है। मूव, ग्रो और नो फीलिंग, इन तीनों में बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं। तो इन डाउट्स को प्रूव करने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो वस्तुएं सांस लेती हैं। जो वस्तुएं सांस लेती हैं, जो वस्तुएं सांस लेती हैं वही वस्तु क्या होती है? लिविंग थिंग्स। आप ढेर सारे कंफ्यूजन को दूर करके सिर्फ एक माइंड में रखो कि आप इतना बता दो कि वो वस्तुएं सांस लेती है। अब बताइए, नॉन लिविंग थिंग्स कभी सांस लेता ही नहीं। आई बात समझ में कि कोई ऐसा लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, देखिए इन तीनों की प्रॉपर्टी, इन तीनों डिफिनीशंस क्या हो जाते हैं, कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स में लागू हो जाते हैं, लेकिन ये जो डिफिनीशंस है ये तीनों में लागू, ये कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स में लागू नहीं होते हैं। आप एकदम जब उस पड़ाव पर आ जाएंगे ना कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो उस कंडीशन पे आप 100% सेटिस्फाई कर सकते हो कि हाँ ये वस्तुएं क्या होती है? लिविंग थिंग्स होती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको पता चला वस्तुएं क्या होती हैं, तो आप क्या बताओगे? वस्तुएं वो होती हैं जो स्थान को घेरती हैं और उनका कुछ ना कुछ मास होता है, वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान होता है। फिर आपसे पूछा जाए कि और क्या होती सकती है डिफिनीशन, तो आप बताओगे हमारे बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। इस सेंस ऑर्गन की मदद से जो चीज़ें हम सेंस करते हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? फिजिकल थिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? फिजिकल थिंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई पूछे कि 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बताओगे? टोंग क्या होते हैं? टोंग होते हैं, ईयर होते हैं, नोज होते हैं, आई होते हैं और स्किन होते हैं। इसकी मदद से हम किसी भी चीज को जब हम सेंस करेंगे तो वो सारी की सारी क्या होंगी? फिजिकल थिंग्स होंगी। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आप लोग बता सकते हो कि लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ये एक क्लॉक है। ये क्या है? क्लॉक है। ये क्या सांस लेता है? क्या नहीं लेता। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। जेब्रा देखा जाए तो ये सांस लेता है, तो इसका मतलब ये क्या है? लिविंग थिंग्स। ये एक मैन है, ये भी एक क्या है? लिविंग थिंग्स है। ये बेल है, क्या ये सांस लेती है? क्या मैं सांस बार बार क्यों बोल रहा हूं कि यही डिफिनीशन सबसे एक्चुअल डिफिनीशन है। क्लियर हुआ कि नहीं? उसके बाद इसे देखा जाए तो ये कॉइन है। क्या है? कॉइन है, तो इसमें भी क्या? ये भी नॉन लिविंग थिंग्स। ये भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या है? लिविंग थिंग्स। ये क्या है? लिविंग थिंग्स। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये क्या है? लिविंग थिंग्स। ट्री क्या है? लिविंग थिंग्स। और उसके बाद ये क्या है? ये भी लिविंग थिंग्स है और ये भी एक क्या है? लिविंग थिंग्स। क्यों ये लिविंग थिंग्स है? क्योंकि ये सारी की चीजें क्या हैं? सांस लेती हैं, और जो नॉन लिविंग है वो सांस नहीं लेती। मैं ब्रीथ बोल रहा हूँ, ब्रीथिंग क्या है अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट्स पे। हम मेन चैप्टर में अब देखिए, अब जो थिंग्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं बता सकते हो आप? बताइए कितने टाइप की होती हैं? तो एक क्या होती है? लिविंग थिंग्स, एक होती है नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखिए जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी 2 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 2।
एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल। क्या होती है? एनिमल। और लिविंग थिंग्स जो बनी होती है ना, जो लिविंग थिंग्स बनी होती हैं वो सारी की सारी प्रकृति के द्वारा बनी है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। प्रकृति के द्वारा सारी लिविंग थिंग्स का क्या होता है? निर्माण होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स भी बताओ कि दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेचुरल मेड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होता है? नेचुरल या नेचर, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स। एक होता है ह्यूमन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होता है? ह्यूमन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जो मनुष्यों के द्वारा चीजें बनाई गई है वो क्या है? अब देखिए इधर, अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स में नेचुरल में क्या आ जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल रॉक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और क्या आ जाएगा? सन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सन। मून। क्या आ जाएगा? मून। मून के बाद अगर देखा जाए तो और क्या आ सकते हैं बताइए? उसके बाद रिवर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? रिवर्स। क्या आ जाएंगे? रिवर। रिवर के बाद क्या आ जाएंगे? हाँ, रिवर के बाद क्या आ जाएंगे? रिवर के बाद आ जाएंगे हमारे ग्लेशियर भी आ जाएंगे। ग्लेशियर के अलावा देखा जाए तो सी भी आ जाएंगे, ठीक है। माउंटेन्स आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? नेचर के द्वारा मेड नॉन लिविंग थिंग्स है। और ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स क्यों हैं? क्योंकि ये सांस नहीं लेती। ह्यूमन मेड की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पेन है तो ये पेन भी हो जाएगा, ठीक है। हमारे घर में कुर्सी चेयर यूज की जाती है, वो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है। और बताइए क्या हो सकते हैं? हमारे स्कूलों में बोर्ड यूज कर जाते हैं, वो भी एक कंप्यूटर है। क्या है? कंप्यूटर है। रोबोट है। क्या है? रोबोट भी तो है। रोबोट के अलावा और भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल आप बताइए, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, आप अच्छे तरीके से पता कर सकते हैं जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है वो क्या होती है? नॉन लिविंग। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होते हैं लिविंग थिंग्स ह्यूमन मेड और नेचुरल मेड में कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन रहता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि इन चारों में से मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इन चारों में से नेचुरल मेड नॉन लिविंग थिंग्स कौन नहीं है? जैसे मैं बोल दिया सी, रिवर। क्या बोल दिया? रिवर, सॉरी, क्या सी और रिवर? वन मिनट, ये क्या है? क्या है? ये ह्यूमन मेड है ना। अरे ये भी कभी कभी, ये क्या है? ह्यूमन है ना। तो जैसे सी है, सी के बाद अगर देखा जाए तो कौन सा है? सी के बाद है, सी के बाद अगर देखा जाए तो रिवर है। क्या है? रिवर। रिवर के बाद कैनाल है। क्या है? कैनाल। कैनाल के बाद अगर देखा जाए तो एक और ले रहे हैं, ओशियन ले रहे हैं। क्या रहे हैं? ओशियन। ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। कैनाल। तो देखिए इनमें से जो चीजें हैं आपको दिख रहे होंगे कि इनमें पूछ लिया जाए कि बताइए आप इनमें से ह्यूमन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कौन नहीं है, या ह्यूमन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ ऐसे भी आ सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा नेचुरल मेड नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखा जाए तो सी क्या है, तो आप क्या बताओगे? नेचुरल मेड नॉन लिविंग थिंग्स है। रिवर क्या है? नेचुरल मेड नॉन लिविंग थिंग्स है। उसके बाद देखा जाए तो कैनाल, कैनाल नहीं है। नहर जिसे बोलते हो, क्या बोलते हो? नहर। तो नहर जो होते हैं ना, वो नहर नॉन लिविंग थिंग्स तो हैं, लेकिन कैसे हैं? नेचुरल मेड नहीं है, ह्यूमन मेड है। उसके बाद ओशियन देखा जाए तो ओशियन भी एक तरीके क्या है? ओशियन भी एक तरीके का हमारा नेचुरल मेड नॉन लिविंग थिंग्स है। आप समझ में आया कि नहीं कि नेचुरल मेड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? देखिए अगला, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता हो गया कि लिविंग थिंग्स को पहचानने के लिए किन किन चीज़ों को आप याद रखोगे। लिविंग थिंग्स को पहचानने के लिए एक बात ज़्यादा जरूरी है, सांस लेना। अगर जो वस्तुएं सांस ले रही हैं तो वो क्या है? लिविंग थिंग्स है, और जो वस्तुएं सांस नहीं ले रही हैं तो वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर लिविंग थिंग्स को देखें तो कितने टाइप के होते हैं, तो आप क्या बताओगे? दो टाइप के, एक प्लांट एक एनिमल्स। क्लियर हुआ कि नहीं? लिविंग थिंग्स। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कुछ चीजें मैं पूछ रहा हूं, तो आप लोग जवाब दीजिए कौन सा लिविंग थिंग्स है कौन सा नहीं है। आप बताइए एल्गी क्या है? वो फॉर एग्जाम्पल
एप्पल क्या है? 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट। जैसे देखा जाए तो हम देखते हैं, पहला है ट्री, क्या है ट्री बताइए? लिविंग थिंग्स। दूसरा रॉक्स क्या है? नॉन लिविंग। तीसरा फन क्या है? चौथा मून क्या है? ठीक है। फिर उसके बाद देखिए तो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन लिविंग थिंग्स। ठीक है। तो इस तरीके से आप ढेर सारी चीज़ें फाइंड करना, आप लोगों को पता होगा कि आप लोग अच्छे तरीके फाइंड कर चुके होंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। अब देखिए लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स में अच्छे तरीके से हम जान चुके हैं। अब इसका वर्कशीट आपके ग्रुप में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग्स है, कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है। अगला हम चलेंगे कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ क्यों करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा लिविंग थिंग्स का सर्वाइव क्या होता है, लिविंग थिंग्स का हैबिटेट कैसा होता है, इन ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छे तरीके से चेक करेंगे। ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।